आप लोग चक्का जाम का बहुत असर पड़ेगा कि जब सत्ता पगला जाए, शासन पगला जाए तो सड़कों पर उतरिए। चुनाव आयोग ने पहली बार बिहार के मतदाताओं को खारिज कर दिया है, जिसमें आधार कार्ड को खत्म कर दिया। भाजपा की साजिश से चुनाव आयोग को आगे करके भाजपा इस देश के गरीबों से वोट छीनना चाहती है। सत्ता में कई सहयोगी भी हैं जो दलित समाज से आते हैं, दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे वो चिराग हो, मांझी हो। लगता नहीं कि अगर दलितों का वोट कटेगा तो फिर पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा भाजपा? ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं, ये लोग कुर्सी के लालची लोग हैं। मोदी और शाह के गोद में बैठे हैं। इन्हीं के लोग ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होगी, मोहन भागवत ने कहा था, और ये लोग सिर्फ कुर्सी के लालच में मोदी और शाह के गोद में खेल रहे हैं। कि 1 साल पहले चुनाव हुआ, लगातार वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का काम होते रहा। इसके बाद 24 जून को नया नोटिफिकेशन निकालने का क्या कारण हो गया? आज बिहार में कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है? जिनकी शादी हो गई है बेटियों का, वो बेटी कहीं ससुराल गई है, वहाँ अपना डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएगी? गरीबों की आवाज़ दी, उनका कोई अधिकार छीन नहीं सकता। आज हम सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को निश्चित रूप से यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का आज बिहार बंद है, और ये इनकम टैक्स चौराहा है जहां पर तमाम जो गठबंधन के बड़े चेहरे हैं वो आएंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, युवा आरजेडी यहाँ बैठी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। आप लोग इस चक्का जाम का बहुत असर पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में यही अधिकार है कि जब सत्ता पगला जाए, शासन पगला जाए तो सड़कों पर उतरिए। चुनाव आयोग ने पहली बार बिहार के मतदाताओं को खारिज कर दिया है और एक नया मतदाता सूची बनाने चला है, जिसमें आधार कार्ड को खत्म कर दिया, नरेगा कार्ड को खत्म किया। 10 वर्षों से सरकार जिसको देश का पहचान पत्र मान रही थी, उसको खत्म करने का काम किया है। यह भाजपा की साजिश है। चुनाव आयोग को आगे करके भाजपा इस देश के गरीबों से वोट छीनना चाहती है, जिसके लिए आज पूरा महागठबंधन सड़कों पर है। और हम लोग इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक गरीबों के साथ अन्याय बंद नहीं हो जाए। सत्ता वाले लोग कह रहे हैं कि आप लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं कटे। मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल पहले चुनाव हुआ, लगातार वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का काम होते रहा और अंतिम SIR प्रकाशित हो गया। इसके बाद 24 जून को नया नोटिफिकेशन निकालने का क्या कारण हो गया? जिसमें आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया, जिसमें मनरेगा कार्ड को अमान्य कर दिया गया, जिसमें राशन कार्ड को अमान्य कर दिया गया और कहा गया कि आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए। आज बिहार में कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है? जिनकी शादी हो गई है बेटियों का, वो बेटी कहीं ससुराल गई है, वहाँ अपना डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएगी? कोई न कोई साजिश का बहाना बना के गरीबों का वोट छीनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि देश का गरीब जग गया है, देश का दलित जगा हुआ है, देश का आदिवासी जगा हुआ है, देश का पिछड़ा जगा हुआ है, देश के नौजवान किसान मजदूर जगा हुआ है। उनके साजिश को नाकाम नहीं होने देंगे, हम लोग बेकामयाब करेंगे। रणविजय साहू भी है यहाँ पे, बहुत असर इस चक्का जाम का पड़ रहा है, लग रहा है आप लोग? निश्चित तौर पे बिहार की आम जनता, किसान मजदूर, दलित महादलित अकलियत, तमाम लोग सड़कों पर हैं और उनकी हक जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, वोट का अधिकार दिया था, वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार, और माननीय लालू प्रसाद यादव ने 90 के बाद जो गरीबों की ताकत दी, गरीबों की आवाज़ दी, उनका कोई अधिकार छीन नहीं सकता। आज हम सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को निश्चित रूप से यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। दलितों की बात किया आपने, सत्ता में कई सहयोगी भी हैं जो दलित समाज से आते हैं, दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे वो चिराग हो, मांझी हो। लगता नहीं कि अगर दलितों का वोट कटेगा तो फिर पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा भाजपा? ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं, ये लोग कुर्सी के लालची लोग हैं, और मोदी और शाह के गोद में बैठे हैं। इन्हीं के लोग ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होगी, मोहन भागवत ने कहा था, और ये लोग सिर्फ कुर्सी के लालच में मोदी और शाह के गोद में खेल रहे हैं। बिहार की जनता इस बार इनको रिजेक्ट करने जा रही है। बिहार की जनता इनको रिजेक्ट करेगी। चक्का जाम है, राहुल गांधी भी आएंगे, तेजस्वी यादव भी आएंगे, तमाम बड़े नेता आपको कुछ देर में यहाँ पर नजर आएंगे। युवा आरजेडी के लोग थे, कई आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, तमाम जो लोग हैं उस चक्का जाम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आरोप सीधा है कि भाई लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार होता है उसे छीनने की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के लोग कर रहे हैं। सवाल चिराग मांझी को लेकर है तो आपने सुना कि गोद में बैठे हैं लोग, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। राजेश यादव को सुना, आरजेडी की यूथ के अध्यक्ष हैं बिहार के,
और तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते रहते हैं। बहरहाल आप क्या समझते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में था ही, बहुत बहुत धन्यवाद।